के लेक्चर में हमने देखा कि वारिस कौन। इस पाठ में राजा ने अपनी चारों बेटियों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और उन चारों बेटी ने उनका क्या किया यह भी कल हमने देखा। अभी हम इस पाठ को कंटिन्यू करते हैं। 5 साल के बाद राजा ने अपनी चारों बेटियों को बुलाया और वो 100 दाने दिए थे उनके बारे में पूछा। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने लेकर आती है और राजा को वो देती है। लेकिन राजा भी बहुत होशियार है, वो पहचान जाता है कि इसने ये दाने यही कहीं से लाकर दिया है। तो पहली राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। कड़क कर यानी कठोर शब्दों में गुस्सा होकर उसे पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। और जब राजा ने इन चारों को भी बुलाया और गेहूं के बारे में यानी 5 साल के बाद गेहूं के बारे में उन लोगों से पूछ रहे थे, तो सबसे बड़ी राजकुमारी जो थी वो भंडार घर में जाकर गेहूं के दाने लेकर आती है। लेकिन राजा पहचान जाता है कि ये यही कैसे लेकर आई है। वो उसे गुस्सा हो जाते हैं। तब वो सच्ची बात राजा को बता देती है। फिर राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? पहली राजकुमारी को राजा ने पूछा, उसने सच बता दिया। अभी राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा कि मैंने जो दाने आपको दिए थे वो कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपने संदूक में एक मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा कर लेकर आती है और जो गेहूं के दाने उसमें सज कर रखे थे वो राजा के सामने वो रखती है। राजा उसे खोलकर देखता है तो पूरे दाने सड़ जाते हैं। तो ऐसे ही दूसरी ही राजकुमारी ने संदूकची में वो मखमल के डिब्बी में संभाल कर रखे थे। लेकिन बच्चों 5 साल के बाद वो पूरे के पूरे गेहूं के दाने सड़ जाते हैं। अब राजा तीसरी राजकुमारी से पूछता है कि तुमने क्या किया उन दानों का? पहली से पूछा, दूसरी राजकुमारी से पूछा, अभी राजा तीसरी राजकुमारी से भी पूछता है कि उन दानों का तुमने क्या किया जो मैंने 5 साल पहले तुम्हें दिए थे? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और वहाँ मैं आपको कल लेकर जाऊंगी। तो तीसरी से जब पूछा तो वो राजा से कहती है कि उन दानों का मैंने क्या किया ये मैं अभी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि इसका उत्तर पाने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा दूर जाना होगा और वहाँ मैं आपको कल लेकर जाऊंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। लापरवाही, बेपरवाही, इसका मतलब लापरवाही से वो जवाब देती है, उन दानों की कोई कीमत है क्या पिताजी? और चौथी जो थी मस्ती करने वाली थी, खेलना पसंद था, भुने हुए गेहूं के दाने भी उसे पसंद थे। राजा ने जब उसे पूछा तो एकदम लापरवाही से जवाब देती है कि उन दानों की अभी कोई कीमत है क्या पिताजी? क्योंकि हमारे भंडार घर में तो बहुत सारे दानों का ढेरा पड़ा है। आप तो जानते हैं कि मुझे गेहूं के भुने हुए दाने बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने वो जो भी 100 दाने आपने मुझे दिए थे उसे मैं भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? चक्कर में पड़ जाना यह मुहावरा है और उसका अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। और राजा ने आखिरी यानी चौथी राजकुमारी से जब वो पूछते हैं कि तुमने क्या किया इन दानों का, तो वही ऐसा ही उत्तर देती कि उन दानों को मैंने भुनवा कर खा डाला है। और वो कहते कि तुम पिताजी ऐसे दुविधा में क्यों पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। पहली ने भी उत्तर दिया, दूसरी ने भी दिया, तीसरी ने भी दिया, चौथी राजकुमारी ने भी जो भी उत्तर उनको दिए थे, चारों के भी उत्तर सुनकर राजा को बड़ी निराशा हो जाती है, वो नाराज हो जाते हैं।
चारों में से अब केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद यानी आशा। और इन चारों में से जो तीसरी राजकुमारी थी उन पर ही उनका थोड़ा भरोसा था, आशा थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक उनसे बताया नहीं था कि उन दानों का उसने क्या किया है। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी के पास राजा चले जाते हैं और वो कहते हैं, राजकुमारी कहती है और राजा से कहती है कि चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वो दाने कहाँ है। और दूसरे दिन जब राजकुमारी ने राजा से पूछा था, सोचा था कि मैं आपको लेके जाऊंगी, तब वैसे ही उन्हें दूसरे दिन लेकर जाती है, कहती है कि चलिए पिताजी, उन दानों का मैंने क्या किया है वह आपको मैं बताती हूँ। राजा रथ पर सवार हो जाते हैं, नगर पार करके वो खेत की तरफ बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही राजा रथ पर सवार हो जाते हैं और नगर पार करके वो खेत की तरफ चले जाते हैं। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े तुमने वो 100 दाने। और जाते जाते वो तीसरी राजकुमारी से पूछते हैं कि तुमने वो दाने कहाँ छोड़े हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे, और इन 100 दानों के लिए तुमने मुझे कहाँ कहाँ से चक्कर चक्कर लगवाई है। और वो कहते हैं कि उन दानों के लिए, यानी जो 100 दाने मैंने आपको दिए थे, उन दानों के लिए तूने मुझे बहुत घुमाया है। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक जाता है। और ऐसे ही चलते 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 राजा का जो रथ है वो ऐसे ही हरे भरे खेत के सामने आकर रुक जाता है। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत की गेहूं की फसल थी। और जब भी वो वहाँ पहुँच जाते हैं आखिर में, तो राजा देखता है कि उसके सामने बहुत बड़े खेत यानी गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। और वो हरा भरा खेत देखकर, गेहूं की फसल देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा और आश्चर्य से राजकुमारी की ओर देख रहे थे। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाखों दानों के रूप में आपके सामने है। और तीसरी राजकुमारी वो फसल देखकर राजा से कहती है कि जो भी 100 दाने आपने मुझे दिए थे, ये देखो वही 100 दाने आज तुम्हें लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने देख रहे हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। और वो तीसरी राजकुमारी राजा से कहती है कि जो भी दाने आपने मुझे दिए थे, उन दानों को मैंने बोकर इतनी अच्छी तरीके से गेहूं की फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगाया। गले लगाना यह भी मुहावरा है बच्चों, इसका अर्थ है प्यार से मिलना। और राजा खुश हो जाता है, अपनी तीसरी बेटी को गले लगाता है और कहता है कि अब मैं निश्चिंत हो गया कि तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। और आखिर में राजा जान जाता है कि उनकी जो तीसरी बेटियां है या राजकुमारी है वो होशियार है और उनकी मृत्यु के बाद वही उनकी वारिस है। तो इस प्रकार राजा की तीसरी बेटी ने समय पर और साधनों का सही इस्तेमाल कर जो समझदारी से काम किया था, उस पर राजा प्रसन्न हो जाते हैं और अपना जो भी कारोबार है राज्य का, वो उत्तराधिकारी तीसरी राजकुमारी को ही घोषित कर देते हैं। तो बच्चों, दूसरा जो पाठ है हमारा, यहाँ मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, कुछ मुहावरे हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। वो अपनी क्लास वर्क की नोटबुक में लिखने के हैं। इसके अलावा बच्चों मैंने यहाँ होमवर्क भी आप लोगों को दिया है, वो भी पूरा करने का, शुद्ध लेखन लिखने का और पाठ को आपको प्रकट वाचन भी आपको करना है। और इसके अलावा बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा है कि आकृति का जो प्रश्न है उसके लिए आप लोगों को पैसेज रीड करने होंगे।
परिचय दृढ़ करने होंगे। तो आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।